गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपना पुराना टॉपिक जो कि हम बुक कर रहे हैं, लाइफ आफ्टर लाइफ, दैट इज़ बाय डॉक्टर रेमंड मूडी, वो ही लेकर आई हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको प्लेटो के बारे में बताऊँगी कि प्लेटो ने डेथ के बारे में क्या बताया। वो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, प्लेज लिखे, डायलॉग्स लिखे। प्लेटो ने बहुत कुछ डेथ के बारे में बताया। प्लेटो ने बताया कि डेथ तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक इंसान को ना दिखने वाला पार्ट जब शरीर से अलग हो जाता है, वही डेथ है। फिज़िकल शरीर की अपने लिमिटेशंस उन्हें बताई हैं। वक्त जिसको कि हम घंटों में, दिनों में, महीनों में या सालों में कैलकुलेट करते हैं, उसका महत्व सिर्फ इस धरती पर है। उसकी बहुत लिमिटेशंस हैं, बंदिशें होती हैं, लेकिन दूसरी दुनिया में टाइम जो है वो बेअंत है, अनलिमिटेड है, इटर्नल है। प्लेटो ने बताया कि फिज़िकल बॉडी एक जेल है, और ये भी बताया कि सोल जो है वो शरीर को लेके आती है। जो सच, जो ट्रूथ्स आत्मा को पैदा होने से पहले पता होते हैं, वो जन्म लेने के बाद वो भूल जाता है। डेथ एक जागृति है, ये याददाश्त का वापस आना होता है। और मौत के बाद आत्मा को बहुत सी बातों की क्लैरिटी नज़र आने लगती है, समझ आती है कि सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, वो सारा नज़र आना शुरू हो जाता है। प्लेटो ने एक ग्रीक सिपाही की स्टोरी बताई है कि ग्रीक जो सिपाही था वो किसी लड़ाई में मर गया, और मरने के बाद उसकी जो लाश थी वो बाकी फ़ौजियों के साथ भी उसी मैदान में पड़ी हुई थी। तो जो उसका जब फ्यूनरल करना था, सब लाशों को उठा के लेके जा रहे थे, तो उसकी भी लाश को उठा के लेके जा रहे थे। तो बाकी फ़ौजियों के शरीर के साथ भी उसको भी ले जाया गया। तो जब उसको चिता पे रखा गया तो वो ज़िंदा हो जाता है। और उसके बाद उसने बताया कि ज़िंदा होने के बाद जितनी देर वो मरा रहा, तब उसको बहुत सारी बातें दिखाई दी कि मरने के बाद बहुत सारे रास्ते मिलते हैं, खुलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस वक़्त उसने बताया कि कई आत्माओं को रास्ते में रोका जाता है और उनको जज किया जाता है। और कहता कि मेरे को जज नहीं किया। जब मेरी बारी आई तो मेरे को कहा कि नहीं, तुम अभी धरती पर वापस जाओ, और तुम धरती पर वापस जाकर लोगों को बताओ कि ऊपर की दुनिया कैसी है, वहाँ पर कैसे काम चलता है। तो उस सिपाही ने बताया कि सुनना, देखना, छूना, चखना, स्मेल करना, ये सब सेंसेस जो होती है वो हमें बेवकूफ़ बनाती हैं। प्लेटो ने बताया कि हर चीज़ जो हमें पास से नज़र आती है वो बड़ी नज़र आती है, लेकिन जब हम उसी चीज़ को दूर ले जाए तो वो छोटी हो जाती है, छोटी नज़र आती है। और उसी तरह कोई आवाज़ हम पास से सुनते हैं तो हमें क्लियरली सुनती है, लेकिन उसको दूर ले जाएं तो आवाज़ जो है वो धीमी नज़र आती है। तो ये बातें हमें चीज़ों के जो असली इम्प्रेशंस होते हैं, उसकी रियलिटी जो होती है, उससे हमें पता ही नहीं चलता। उसके रियलिटी का दूर नज़दीक से पता ही नहीं चलता। लेकिन क्योंकि शरीर की लिमिटेशंस है ना, शरीर नहीं पहचान सकता, पर आत्मा को ये सारी बातें पता चलती हैं। दूर का भी पता चलता है, नज़दीक का भी पता चलता है। तो प्लेटो ने ये बताया है कि उन सच्चाइयों का तब तक पता नहीं चल सकता जब तक आत्मा शरीर में है। जब तक हम फिज़िकल बॉडी में है, तब तक हमें उन सच्चाइयों का नहीं पता चल सकता।
जब वो शरीर से बाहर हो जाती है, जब आत्मा शरीर से बाहर हो जाती है, तब उसे सच्चाइयों को जानने की आज़ादी मिलती है। प्लेटो ने ये बताया कि हम इंसान शरीर में वो भाषा को जान ही नहीं सकते। जो सोल लेवल की जो भाषा होती है वो शरीर में रहकर हमें नहीं पता चलती, और वो अल्टीमेट रियलिटीज़ को भी नहीं हम जान सकते। जो हम शब्द बोलते हैं वो सच्चाई के अंदर की जो रियलिटीज़ होती हैं वो प्रकृति को नहीं जान सकती, नहीं दिखा सकते, नहीं समझ सकती। इंसान केवल मिथ से, कंपैरिजन से, उपमाओं से, उसके माध्यम से ही सत्य को जान सकता है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड उसका दायरा है। कहने का मतलब है कि इंसान की जो फिज़िकल शरीर है उसकी सोच ही छोटी होती है, वो बड़ा सोच ही नहीं सकता। पर शरीर पार करने के बाद उसको बहुत सारी बातें समझ आने लगती है, उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, बिकॉज सोल वर्ल्ड इज़ इटर्नल। दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ गिव मी द फीडबैक। आप फीडबैक देते हो तो मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है और मैं और बेहतर और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। और मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, और मेरे फेसबुक पेज को, दैट इज़ ज़ेफर इनसाइट, उसको फॉलो करें। थैंक यू।